Hello students, in this video I am going to discuss class 8th poem geography lesson. This poem is by Zulfikar Ghosh. So let's get started. इस पोएम में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेसन बट ये जो है पोएम का नाम है इसमें कुछ भी हम ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी would like if you saw it from 10,000 feet above the ground. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं जो आपकी सिटी है वो 10,000 की ऊंचाई पर जाने के बाद कैसी लगेगी. नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. तो ये ऐसे लगेगी नीटली प्लान यानी कि प्लान की हुई है और परफेक्ट लगेगी आपको इन प्रपोर्शन यानी कि जो इसके छोटे छोटे हिस्से होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक परफेक्ट है ये और लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह आपको लगेगी. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. तो जो आप अभी हैं अपनी सिटी में और जब आप ऊंचाई से जाकर इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा, ये आपको स्ट्राइक करेगी आपके माइंड में. हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. यहाँ पर इस पोएम में पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया है, उनका जो व्यू है एक सिटी के लिए वो बताया है. और एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं जो उनके माइंड में आते हैं. व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट स्प्रिंग स्प्रिंग यानी कि फ्लाई उड़ने लगता है, जब उनका एरोप्लेन स्काई में उड़ने लगता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो उनको यह क्लियर हो जाता है कि ये जो सिटी है वो क्यों डेवलप की गई है और जो आज है वो कैसे बनाई गई है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और पोइट को सिटी के जो 6 इंचेस के इक्वल लगने लगती है 1 माइल की दूरी. पोइट को लगता है कि जो 1 माइल है वो इक्वल टू 6 इंचेस उनको लगने लगते हैं ऊंचाई पर जाकर जब वो अपने शहर को देखते हैं. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. तो वो देखते हैं ग्राउंड की तरफ ऊंचाई से, तो उनको देखने में कैसा लगता है, लुक्ड हैप्पैजार्ड यानी कि अस्त व्यस्त अव्यवस्थित, कुछ भी उनको ठीक से नहीं लगता है. अनप्लान्ड जो कि प्लान किया ही नहीं गया है उसका, अनप्लान्ड है. एंड विदाउट स्टाइल, और कोई भी स्टाइल नहीं है. व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट कहाँ जाता है, इनटू द स्काई उड़ने लगता है उसके बाद. व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब उनका जेट पहुंच जाता है 10,000 की ऊंचाई पे, 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. तो उनको समझ में आता है, उनको क्लियर हो जाता है कि जो कंट्री है वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि ये कंट्री में सिटीज़ क्यों है. वेयर द रिवर्स रन, जहाँ पर क्या बहती हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं. रिवर्स रेन, जहाँ पे नदियों का किनारा होता है वहीं तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ हैं यानी कि जो समतल स्थान होता है, वैली यानी कि घाटी, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो उनको जो ज्योग्राफी का लॉजिक है वो समझ में आने लगता है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि जहाँ पर इंसान को, व्यक्ति को लैंड एंड वाटर यानी कि जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड. तो जब उनका जेट कहाँ पहुँच जाता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाता है, तो वह देख पाते हैं क्लियरली कि ये जो पूरी जगह है वो कैसे डिलिनिएटेड है यानी कि किस तरह से बनी हुई है. व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब उनका जेट और ऊंचाई पर पहुंच जाता है, कितनी ऊंचाई पर, 6 माइल हाई. इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो उनको यह क्लियर हो जाता है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है वो कैसी है, राउंड है यानी कि गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पृथ्वी पर जितनी भूमि नहीं है यानी कि जितनी ये जो ज़मीन है वो नहीं है, इससे ज़्यादा क्या है, सी हैं. ओके, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other.
बट पोएट कहते हैं कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सिटीज़ को, अर्थ को तो देख लिया और समझ लिया, बट वह यह नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है, कठिन है कि ये जो इंसान है अर्थ पे, पृथ्वी पर ये जो रहते हैं, वह पता नहीं कैसे फाउंड कॉजेस यानी कि अपना झगड़ा करने की, हेट ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करने की बजाय ढूंढ लेते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और क्या करते हैं, और क्या नफ़रतों के बीच में ही वो क्या करते हैं, और दीवारें भी बना लेते हैं, सिटीज़ एंड टू किल, और मारते भी हैं एक दूसरे को। फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से पहुंचने के बाद उनको ये बात भी समझ में नहीं आई। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उनको यह नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है, कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते हैं। So I hope student you like this video. Thanks for watching.